नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि सर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड का जो कोर्स होता है वो किन के लिए होता है, कौन कौन छात्र इस कोर्स को कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होता है इसका, इस कोर्स को करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, इस कोर्स को करने के लिए बिहार में कुल कितने कॉलेज हैं, कॉलेजों में सीटों की संख्या कितनी है, कोर्स जो करेंगे तो वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, और सबसे अहम बातें, इस कोर्स को करने में 4 साल में कुल कितना फ़ी लग जाएंगे, हमें ईयरली वाइज हमें फ़ी देना पड़ता है या सेमेस्टर वाइज देना पड़ता है। तो तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो कोर्स है बीए बीएड बीएससी बीएड, ये 4 साल का कोर्स है। इसमें आपको बीए बीएससी बीकॉम के साथ ही बीएड का डिग्री दे दिया जाता है। महज 4 साल में ही आपको बीए बीएससी बीकॉम और बीएड का डिग्री दे दिया जाता है। ये कोर्स उन छात्रों के लिए होता है जो इंटर के बाद ही टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स होते हैं। इस कोर्स को करने के लिए बीए बीएड जो होता है वो उन छात्र के लिए होता है जो इंटर में या तो आर्ट रखे होंगे या कॉमर्स रखे होंगे, तो उन छात्र के लिए बीए बीएड होगा। और जो छात्र इंटर में साइंस रखे होंगे तो उनके लिए बीएससी बीएड होगा। आप लोग इतना तो समझ गए। देखिए दोस्तों, इस कोर्स को करने से ये फ़ायदा होता है कि दोनों डिग्री आपको महज 4 साल में दे देता है। अगर आप इस कोर्स को अलग अलग करते हैं, जैसे बीए बीएससी बीकॉम के बाद अगर बीएड करते हैं, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम के बाद अगर बीएड करते हैं तो आप लोगों को कितना समय लगेगा। देखिए, बीए बीएससी बीकॉम में आपका जो टाइम लगता है वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए 3 साल का समय लगता है, ठीक है। 3 साल में आपको ये कोर्स कंप्लीट होता है। इसके बाद 2 साल लगता है आपको बीएड करने में, तो 3 साल और 2 साल 5 साल आपको लग जाता है इस कोर्स को अलग अलग करने में। अब यहाँ पे देखिए, 5 साल से ज़्यादा भी लग जाता है। अगर आप बिहार से करते हैं और बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिए है, तो जब तक आप डिग्री पार्ट 3 का आपका रिजल्ट आएगा ना, तब तक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप हो गया रहता है। तो इस स्थिति में आप उस साल भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। तो देखिए कैसे होता है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया और मेरा शुरू से ही लक्ष्य था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ, बीएड करूँ। तो मैंने 2018 में जब तक मेरा रिजल्ट आता तब तक जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका फॉर्म फिलअप हो चुका था, डेट समाप्त हो चुका था। तो यहाँ पे मुझे 1 साल रुकना पड़ा इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने 18 में क्लियर किया, तो फिर 2019 में फिर से इसका जो नोटिफिकेशन आया कि छात्र बीएड करने के लिए जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 18 तो मेरा क्लियर हुआ, 1 साल वेस्ट गया मेरा इस कोर्स को करने के लिए, ये वेस्ट गया। उसके बाद फिर आया तो मैंने 19 में एडमिशन लिया। तो 19 में एडमिशन लेने के बाद इस कोर्स को करने में 2 साल का समय लगता है। तो देखिए, तो यहाँ पे 3 साल ग्रेजुएशन, 1 साल वेस्ट और 2 साल, तो कितना हो गया 6 साल। तो इस कोर्स को आपको पूर्णतः कंप्लीट करने में कम से कम आपको 6 साल ज़रूर लगेगा, ठीक है, 6 साल ज़रूर लगेगा। अगर आप अदर स्टेट से कर लेते हैं तो 5 साल में ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही स्टेट से अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो 6 साल ज़रूर लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बिहार में कुल कितने कॉलेज हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। वो कॉलेज कंस्टिट्यूटेंट है, अफिलेटेड है या गवर्नमेंट का है, कॉलेज में कितने सीट है। तो देखिए, बिहार में मात्र 4 ही ऐसे कॉलेज हैं जो बीए बीएड बीएससी बीएड का कोर्स कराते हैं। 4 कॉलेजों में वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर है, माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी में है, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर, वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली। तो ये 4 ही कॉलेज है जो बीए बीएड बीएससी बीएड का कोर्स कराते हैं। सभी कॉलेजों में सीटों की संख्या 100 है। तो 4 कॉलेज है तो 400 सीट हो गया। बिहार में मात्र 400 ही सीट है
इस कोर्स को करने के लिए। दोस्तों, अब अहम बातें ये होती है कि छात्रों को इस कोर्स को करने के लिए इंटर में कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिए, जो छात्र आरक्षण कोटे के होंगे तो उनको इंटर में मात्र 45% अंक चाहिए, और जो छात्र जनरल कैटेगरी के होंगे जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है तो उनको 50% अंक होना चाहिए इंटर में। ये तो समझ गए, तभी आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे मैं और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस कोर्स को करने में फ़ी कितना लगेगा। तो ये सभी के सभी प्राइवेट कॉलेज है, तो टॉर्चर ज़्यादा आपको मिलेगा। इस कॉलेज के द्वारा आपको टॉर्चर ज़्यादा किया जाएगा। तो इस कोर्स को आप तभी करिए जब आपके और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सही हो, ठीक है। क्योंकि इस कोर्स को करने में आपको एक साल में कम से कम 75,000 रुपया आपको लगेंगे, ठीक है। एक साल में कम से कम 75,000 रुपया लगेंगे। इससे ज़्यादा ये होगा कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भी भरा जाएगा, आप रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो इसका भी आपको पैसा लगेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कॉलेज का फ़ी मात्र एक साल में 75,000 रुपया है। सभी कॉलेज में ऐसा ही फ़ी है। यहाँ पे आपको पहले तो 75,000 देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे इसमें कॉलेज है जो आपको सेमेस्टर वाइज पैसा लेता है। अगर कोई गार्जियन एलिजिबल नहीं हो पाते हैं एक साथ पैसा देने को, तो वो सेमेस्टर वाइज पैसा ले लेते हैं कि 75,000 एक साल में लेते हैं, तो एक साल नहीं तो 6 महीना में उसका आधा ले लेते हैं, 40,000 50,000 जो भी है ले लेते हैं। उसके बाद 6 महीना के बाद उसका और भी पैसा ले लेंगे। तो कुछ ऐसे कॉलेज है। लेकिन देखिए, ये प्राइवेट कॉलेज है, आपको पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये पैसा के भूखा हुआ ही कॉलेज रहता है प्राइवेट कॉलेज। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे और पढ़ाई करेंगे तो वो पैसा ही पैसा भुगता रहता है, उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल नया कॉलेज है तो फैसिलिटी थोड़ा अच्छा होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अगर आपके गार्जियन की आर्थिक स्थिति सही रहता है तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए या इस कोर्स को करिए। इस कोर्स को करने के लिए अभी फ़िलहाल डेट निर्धारित की गई है। क्या क्या क्राइटेरिया है वो आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सभी चीज़ें। तो अगर आपको इस कोर्स को करना है तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपके गार्जियन की आर्थिक स्थिति सही होना चाहिए, क्योंकि 4 साल का बात है। और अगर आप यहाँ पे BA BSc BCom करते हैं और उसके बाद B.Ed करते हैं तो कितना लागत लगेगा। तो देखिए, BA BSc BCom करने से आपको कोई भी फ़ी नहीं लगता है, केवल जो है एडमिशन फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी लगता है। तो मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपको 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 आपको लग जाएंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लग जाएंगे। 10,000 के, और B.Ed का जो कोर्स होता है 2 साल का, उसमें आपको अभी जो गवर्नमेंट का रूल है अधिकतम 1.5 लाख रुपया लगेंगे। आप अधिकतम 1.5 लाख रुपया लगेंगे। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन कराते हैं तो 1.5 लाख रुपया आपको लगेंगे और 10,000। तो इस कोर्स को करने में आपको जो है ना लगभग 2 लाख रुपया दोनों मिला करके लग जाएंगे अगर आप अलग अलग करते हैं तो। और एक साथ करते हैं तो आपको 4 लाख 4.5 लाख रुपया लग जाएगा, क्योंकि 3 लाख रुपया आपको तो कॉलेज में ही देना पड़ेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हॉस्टल फ़ी, फला फ़ी, जो भी फ़ी होता है वो आपको लगेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सभी जानकारी मिल गया। तो अपने हिसाब से ही आप इसका डिसीजन लीजिएगा कि इस कोर्स को करना है कि नहीं करना है। गवर्नमेंट कॉलेज रहता तो बहुत फ़ायदा होता, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।